Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss erythropoiesis. What does it mean? Erythropoiesis means formation of RBC, or in other words, erythrocyte formation. This is called erythropoiesis. यानी RBC की प्रोडक्शन को फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस. अब RBC की पहले हम फॉर्मेशन बाद में डिस्कस करेंगे इनके स्टेजेस, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी फॉर्मेशन RBC की फॉर्मेशन किस साइड कहाँ है, कहाँ पे, यानी किस टाइम कहाँ पे इसकी प्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो अगर हम बर्थ से पहले बात करें ना, यानी जब एम्ब्रियो डेवलप होती है ना, तो एम्ब्रियो की फर्स्ट वीक्स ऑफ डेवलपमेंट में, तो एम्ब्रियो के फर्स्ट वीक्स में यानी पहले वीक, दूसरी वीक, तीसरी वीक, इन फर्स्ट वीक्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो या तो आरबीसी कहाँ पे डेवलप होते हैं? याक सेक में. कहाँ पे है? याक सेक में. ये एक एमसीक्यूज है कि आ सकता है कि during first weeks of embryo development the RBC formed at which site, तो याकसेक इसका आंसर होगा. ठीक है, फिर जब मिडिल ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आप लोगों को पता है कि जब एम्ब्रियो की सारा डेवलपमेंट होता है ह्यूमन की, तो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड हो गए. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ होते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में फिर फिफ्थ और सिक्स और सेवन मंथ आता है, फोर्थ और फाइव और सिक्स मंथ आता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 7 और 8 और 9 मंथ आता है. ठीक है, तो मिडिल ट्राइमेस्टर में फिर इसकी फॉर्मेशन जो है ना, आप लोगों को पता है कि मेनली लीवर में होती है. मेनली जो है ना, ये याद रखना कि मेनली जो है ना ये लीवर में होती है, लेकिन इसके अलावा लीवर में मेनली होती है, लेकिन इसके अलावा स्प्लीन में भी होती है आरबीसी की प्रोडक्शन फॉर्मेशन, और एलॉन्ग विद लिम्फ नोड्स. ठीक है, डिफरेंट लेमनोड में भी फॉर्मेशन इसकी होती है, लेकिन मेनली मिडिल ट्राइमेस्टर मेनली लीवर में प्रोडक्शन होती है. और आखिरी ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर के आखिर में, यानी बर्थ के करीब और आखिर लास्ट ट्राइमेस्टर में लीवर के फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन कहाँ पे होते हैं? बोन मेरो पे. कहाँ पे? बोन मेरो. ये याद रखना. ठीक है, जितने भी बोन्स है उन सारे के बोन मेरो में उनकी प्रोडक्शन होती है. So, dear students, we have discussed the formation at the site of formation of RBC before birth. Now we will discuss site of formation of RBC after birth. बर्थ के बाद आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? तो बर्थ से लेकर 5 सालों तक आरबीसी की फॉर्मेशन वही बोन मेरो तक होती है. ठीक है, बोन मेरो में होती है, यानी बोन के अंदर जो बोन मेरो होते हैं उधर प्रोडक्शन होती है 5 सालों तक. 5 साल से लेकर 20 सालों तक जो है ना आरबीसी की प्रोडक्शन लॉन्ग बोन्स, जो जितने भी लॉन्ग बोन्स है ना, लाइक टीबिया, अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस, जितने भी लॉन्ग बोन्स है, ठीक है, हमारे बॉडी के, उनके शाफ्ट में, यानी उनका जो शाफ्ट है ना, इसको शाफ्ट कहते हैं, ये मेन सेंटर शाफ्ट में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट में याद रखना है कि ह्यूमरस, ह्यूमरस जो बोन है, ठीक है, हमारे जो शोल्डर का जो बोन है ह्यूमरस, और आर्म का, सॉरी शोल्डर का नहीं, आर्म का, आर्म का जो बोन है ह्यूमरस, और टीबिया, टीबिया का जो बोन है, ठीक है, टीबिया जो बोन है लेग का, इन दोनों के जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है, ये इसको प्रॉक्सिमल पोर्शन कहते हैं. ठीक है, ये प्रॉक्सिमल, यहाँ पे आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होती है, ये याद रखना है. ठीक है, एट 5 ईयर से लेकर 20 ईयर तक बाकी जितने भी लॉन्ग मूव्स है उन सारे में आरबीसी की प्रोडक्शन होती है. फिर 20 साल के बाद आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है. वर्टिब्रिज में, हमारी जो वर्टिब्रिज है, ठीक है, स्टेरनम, जो हमारा जो स्टर्नम बोन है, ठीक है, स्टर्नम रेब्स, जितने भी हमारे रेब्स है, ठीक है, और पेल्विक बोन, जो हमारा बटक बोन है, पेल्विक बोन, वहाँ पे खासकर इलियम में इसकी प्रोडक्शन होती है. ये याद रखना, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रेब्स और पेल्विक, ये 20 एज के बाद जो है आरबीसी की प्रोडक्शन होती है. तो ये हो गया साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हम पहले ये डिस्कस करेंगे किस तरह जो है ना ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये किन सेलों से पहले ये डिफरेंशिएट हो जाती है. तो हमारे बून मेरो में सेल्स प्रेजेंट होते हैं पहले से, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल. ठीक है, ये सेल जो है ना 2 सेल्स में डिफरेंशिएट होता है. एक को कहते हैं हम माइलाइड स्टेम सेल, और दूसरे को हम कहते हैं लेम्पॉइड स्टेम सेल. माइलाइड स्टेम सेल फर्दर फिर 3 सेल्स को डिफरेंशिएट हो जाते हैं. एक को कहते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरेथ्रोब्लास्ट, जो कि क्या बनाते हैं? आरबीसी. क्या बनाते हैं? एरेथ्रोसाइट बनाते हैं. दूसरे को कहते हैं कॉलोनी फार्मिंग यूनिट मेगाकारियोसाइट्स, जो कि बनाते हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स मेडिकल टर्म में यूज करते हैं.
तीसरा जो बनाता है वो है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो कि ग्रेन्यूल जिसके अंदर हो, और वो है नेव नेव यानी न्यूट्रोपेल्स, यूसिनोपेल्स और बेजोपेल्स। ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए, और मोनोसाइट्स बनाते हैं, मोनोसाइट्स जो कि बाद में जब टिश्यू तक जाते हैं तो फिर मैक्रोफेज में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी है दोनों, ठीक है। तो ये असल में मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है ना, माइलाइड स्टेम सेल में डिफरेंशिएट हो गया, माइलाइड स्टेम सेल में फिर ये 3 सेल को डिफरेंशिएट हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाए तो यही एमएचसी सेल जो है ना, ये लिम्फाइड स्टेम सेल में भी डिफरेंशिएट होता है। लिम्फाइड स्टेम सेल जो है ना, ये फर्दर डिफरेंशिएट होता है टी सेल और बी सेल, जिसका डिस्कस एक्सप्लेनेशन में इम्यूनिटी के चैप्टर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने ये डिस्कस किया कि किस तरह जो है ना ये आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स किन सेलों से डिफरेंशिएट होता है। तो पहले जो है ना, जो स्टेम सेल, जो पहला सेल जो है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। ये 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर वो बनाते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आरबीसी के फॉर्मेशन की स्टेज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ आरबीसी इज प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। पहला स्टेज जो है ना वो कौन सा है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहाँ से आया है, ये बेसिकली कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट से बनता है, ठीक है। कॉलोनी फार्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट कहाँ से बनता है, मल्टीपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनता है, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया। तो तो पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है, ये बड़ा सेल होता है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फिर डिफरेंशिएट होता है बेजोपेलिक एरिथ्रोब्लास्ट। बेजोपेलिक एरिथ्रोब्लास्ट में का सेल का साइज थोड़ा बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, और साइटोप्लाज्म जो है ना बहुत ज्यादा ब्लूइश होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो साइटोप्लाज्म उसका बहुत ज्यादा ब्लूइश होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन, राइबोसोम्स और आरएनए बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। फिर ये बेजोपेलिक एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट हो जाती है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में सेल का साइज फर्दर कम हो जाता है, और न्यूक्लियस का साइज भी फर्दर कम हो जाता है, और इसमें आरबीसी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो कि कौन सा स्टेज ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन का कौन सा स्टेज है जिसमें हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन शुरू होती है, तो वो है पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। ये एक एमसीक्यूज हो गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसका साइटोप्लाज्म अगर आप देखेंगे ना, तो वो ग्रेश है, यानी इसमें रेड यूसिनोफिलिक भी होता है, एलॉन्ग विद बेजोफिलिक भी होता है ना, तो ब्लू कलर भी होता है। तो दोनों जब कंबाइन होते हैं तो उस तरह ग्रेश लाइक नजर आता है, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। फिर ये पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट हो जाता है नॉर्मोब्लास्ट या आर्थ्रोगाइटन में इसका दूसरा नाम है, जो मेंशन है दूसरा नाम वो है आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। बस ये नाम याद रखो, ये दूसरे डिफरेंट बुक्स में ये नाम, सारों में ये नाम मेंशन है ना। तो दूसरा नाम भी याद रखो, आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल की साइज फर्दर कम हो जाती है, ठीक है, और इसमें हीमोग्लोबिन की कंटेंट सबसे ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन की कंटेंट जो है ना, ये अगर इन चारों स्टेज में बताऊं तो नॉर्मोब्लास्ट में ज्यादा होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस की साइज फर्दर कम हो जाती है, और आखिर में न्यूक्लियस जो है ना वो लॉस हो जाता है। तो वो कौन सा स्टेज है जिसमें न्यूक्लियस जो है ना पूरा का पूरा लॉस हो जाता है, तो वो है नार्मोब्लास्ट, ठीक है, या आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट दूसरा नाम, ठीक है। फर्दर ये नार्मोब्लास्ट जो है फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं रेटिकुलोसाइट में, ठीक है। रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर ये रेटिकुलोसाइट ब्लड वेसल में एंटर होता है, ब्लड में एंटर होता है, ठीक है, और फिर वही रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बन जाता है, यानी मेच्योर आरबीसी बन जाती है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब मैं एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसेस है ना, इसको मैं डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहला जो स्टेज था ना, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, जो कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से डिराइव हुआ था, ठीक है। ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट देखो, इसका साइज सबसे, जब भी मेच्योरेशन किसी भी सेल का देखते हो ना, तो सेल का साइज पे देखो, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या चेंजेस आते हैं और न्यूक्लियस में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो सेल का साइज देखो सबसे बड़ा है, ठीक है, सेल का साइज सबसे बड़ा है। बाकी अगर देखें ना, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन, कोई हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट, यानी सारे ऑर्गेनिज प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल का साइज बड़ा है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। तो ये प्रो एथ्रोब्लास्ट हो गया। फिर ये प्रो एथ्रोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है
किस में डिफरेंशिएट होता है, उस बेजोपेरिक एरिथ्रोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। तो देखो बेजोपेरिक एरिथ्रोब्लास्ट में सेल का साइज थोड़ा कम हो गया, ठीक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम हो गया, और न्यूक्लियस का साइज भी थोड़ा बहुत कम हो गया, बाकी वही ऑर्गेनिल प्रेजेंट है, लेकिन इसमें राइबोसोम्स और आरएनए बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये बेजोपेरिक है, यानी ब्लूइश है, ठीक है। फिर ये बेजोपेरिक एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर डिफरेंशिएट होता है, किस में डिफरेंशिएट होता है, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक और पूरी मेनी क्रोमेटिक कलर्स, यानी इसमें मेनी कलर्स है, देखो ब्लू ब्लूइश कलर और रेडिश कलर। असल में ये रेडिश कलर कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, तो ये असल में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, तो इस स्टेज में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट की हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कलर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और सेल का साइज फर्दर थोड़ा कम हो गया। अब देखो डिफरेंशिएशन फर्दर डिफरेंशिएट होती है, सेल का साइज फर्दर कम हो गया एट विच स्टेज ऑफ नार्मोब्लास्ट, या इसका दूसरा नाम भी है आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट या नार्मोब्लास्ट। इसमें सेल का साइज फर्दर रिड्यूस हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस का साइज कम हो गया, तो आखिर में न्यूक्लियस ब्लास्ट हो गया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या चेंज, साइटोप्लाज्म अगर देखा जाए तो सारा यूजिनोफिलिक है, यूजिनोफिलिक मीन सारा रेडिश है, रेडिश, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की कंटेंट जो है ना सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर इन चारों स्टेजेस में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन कंटेंट किसकी है, किस में है, तो वो नार्मोब्लास्ट के स्टेज में, ठीक है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत प्रोटीन वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, आरएनए ये प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियस लॉस हो गए, तो ये भी एमसीक्यू जा सकते हैं कि न्यूक्लियस किस स्टेज में लॉस होती है, तो वो नार्मोब्लास्ट या आर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इन दोनों का नाम, ये दोनों सेम है, ठीक है। फिर नार्मोब्लास्ट डिफरेंशिएट होता है रेटिकुलोसाइट स्टेज में, रेटिकुलोसाइट स्टेज में, रेटिकुलोसाइट में क्या होता है, सेल का साइज फर्दर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मुकम्मल जो है ना क्या होता है, और ब्लू रेडिश होता है, ठीक है, रेडिश, बिल्कुल रेडिश होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें थोड़े बहुत आरएनए भी प्रेजेंट है, राइबोसोम थोड़े बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। और फिर ये रेटिकुलोसाइट ब्लड में एंटर होते हैं, ठीक है, ब्लड में, और मेच्योर एथ्रोसाइट बनाता है या आरबीसी, मेच्योर एथ्रोसाइट या आरबीसी बनाता है, ठीक है। और ये मेच्योर आरबीसी जो है ना, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यू तक, ठीक है। तो ये हो गया एरिथ्रोपोइयोसिस का प्रोसेस, ठीक है।